हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वास बैच। आज हम बात करेंगे साइंस की, और साइंस में हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है और हमें मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चैप्टर का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्या है ये, सबसे पहले समझने की कोशिश करूँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना ना। लेट्स सी, क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप प्रोडक्शन? सो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट? ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है सर? क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप क्या है डियर स्टूडेंट? तो अगर कोई बोले सर क्रॉप क्या है, in a area large amount of seeds are sowing। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे सीड्स लिए और हमने सबको क्या कर दिया, वहां पर सोइंग कर दी। सोइंग समझते हो? हमने उसको ड्रिल कर करके क्या कर दिया, डीप इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट, उनको दफना दिया डियर स्टूडेंट ने, सेट कर दिया। अब क्या होगा, वी विल थ्रू द वाटर, और जैसे जैसे हम पानी उसको देंगे वैसे वैसे ये बाहर आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सीड्स अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रॉप। क्या कहलाता है? क्रॉप। और ये सारा पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? क्रॉप प्रोडक्शन। यस और नो? किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। सर पर ये वर्ड चैप्टर में क्यों ऐड किया गया सर? मैनेजमेंट। यू नो वेरी वेल, नाउ अ डेज यू कैन सी दैट हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाती है? स्पॉइल। क्या हो जाती है? स्पॉइल। अगर ज्यादा पानी आ गया खेतों में तो क्या हो जाएगा? क्रॉप स्पॉइल हो जाएगा। अब ज्यादा अगर पानी नहीं, उसके बाद और बात करें तो अगर ग्रास हॉपर आ गए तो वो भी इसको क्या कर देंगे? खा जाएंगे, वो भी खत्म कर देंगे। या विडीसाइड्स ज्यादा हैं खेतों में। कौन ज्यादा है? विडीसाइड्स। सर ये विड्स क्या है सर? तो जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई है उसके साथ एक्स्ट्रा कोई प्लांट आता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विड्स। क्या कहेंगे? विड्स। अब मुझे बताओ, आपके घर के फैमिली मेंबर 3 हैं और मेहमान 10 और आ गए, तो मुझे बताओ दबा के खाना खाएंगे सब? और डिस्टर्बेंस भी भयंकर होगा आपको। क्या पढ़ पाएंगे? डिस्टर्बेंस हुआ आपको, आपका सारा टाइम क्या हो जाएगा? बर्बाद। सेम थिंग खेतों में होती है। जो आपने क्रॉप्स डेवलप किए हैं, उन क्रॉप्स को आपने लगाया, वही होना चाहिए था, और उसके साथ एक्स्ट्रा कोई और आ गए, तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? विड्स। अब फाइटिंग कैसे होगी? इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, दोनों के बीच में न्यूट्रिशन के लिए क्या होगी? लड़ाई, फाइट। अब मुझे बताओ, जो डेवलप होना चाहिए था, जो हमें क्रॉप्स चाहिए, वो डेवलप होगा क्या? नहीं। इसलिए हमें जरूरत है विडीसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ताकि हम किसको करेंगे? मैनेजमेंट किसका करेंगे? क्रॉप्स का। इसलिए हमने वर्ड क्या ऐड किया? मैनेजमेंट। बात समझ में आ गई डियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं मैं अब? सो दैट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कोई समस्या? आगे देखिएगा क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पे, जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला इंट्रोडक्शन, जो बता चुका मैं अभी आपको। दूसरा क्या रहेगा? व्हाट इज एग्रीकल्चर। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि कैसे फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स हमारा एंशिएंट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सड़े हुए गोबर है, ठीक है, और उसका क्या है, एनिमल डंग और वेस्ट, उसको सड़ा के हम किस में डालते हैं? खेतों में। वो हमारी कौन सी फार्मिंग है बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? ऑर्गेनिक। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जो क्रॉप हमने प्रोड्यूस किए उससे क्या पैदा होंगे? सीड। उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस,
कैसे खेती की जाती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल को प्रिपरेशन कैसे किया जाए, एज वेल एज मैन्योर और फर्टिलाइजर को कैसे यूज किया जाए। यहां तक कोई समस्या? आगे देखेंगे इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स यूज करेंगे। कौन से मेथड्स हैं? ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। पहले कुएं में से पानी निकाला खेतों तक गया, वो कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल। यस और नो? आज क्या है, हर जगह पंप हम सब सेट है, स्प्रिंकल स्पार्कल क्या कर रहे हैं, ड्रॉपलेट स्प्रेड हो रही है। अरे यस और नो? वो कौन सा मेथड है? आया समझ में? यस और नो? आगे क्या पढ़ना है? वेट्स क्या होता है और उसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होता है और थ्रेशिंग क्या होता है, स्टोरेज हम किसका करेंगे, ग्रेन्स का। आपने देखा होगा घरों में जब गेहूं लाते हैं तो उसमें दवाई की गांठ बांध के उसमें डाली जाती है ताकि हमारे गेहूं खराब नहीं हो। यस और नो? तो वो किसका पार्ट हो गया? स्टोरेज ग्रेन्स। डाउट? आगे देखिएगा, ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको ये समझाने के लिए हैं। एक किसान है, वो खेती कैसे करता है, तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था उसमें हम ऑक्स को यूज करते थे, बेलों को यूज करते थे। यस और नो? उसके बाद देखिएगा ये था डियर स्टूडेंट कौन सा सिस्टम, ये ट्रेडिशनल है, दोनों ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब पुराने, और ये कौन से हैं? मॉडर्न, आज के जमाने के। पहले क्या होता था, हम लेबर को लाते थे, उनको बोलते थे भाई आपको फसलें काटनी है, वो काट देते थे इसको पूरा, ठीक है। अब यहां क्या है? मॉडर्न। जो पहले ऑक्स काम करते थे वो कौन काम कर रहा है? ट्रैक्टर। यस और नो? जो पहले लेबर काम करती थी वहां कौन आ गई? मशीन्स। डायरेक्ट क्या करेगी? हार्वेस्टिंग कर देगी। ये क्लियर हो गया सभी को डियर? सो ये कौन से मेथड है? बोलो, ये कौन से हैं? वेरी गुड। आगे देखिएगा, शुरू करते हैं यहां से। व्हाट इज एग्रीकल्चर? ठीक है। पहला, जनरली द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड। लैंड को क्या करना? कल्टीवेट करना। क्या करना? कल्टीवेट। उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। ये किसकी ब्रांच है? तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो किससे डील करती है? फूड, हेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो याद रखना, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो किससे डील करती है? फूड से, हेल्थ से, और मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट हो रहा है? एनिमल्स का। उसी को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो नाम से पता पड़ता है। आपको पता है हस्बैंड कौन होता है? जो बीवी का ख्याल रखे। यस और नो? और यहां हस्बेंड्री किसके आगे लगा? पीछे लगा एनिमल। एनिमल की केयर करना किसके लिए? उससे हमें क्या मिलेगा? मिल्क। उससे हमें क्या मिलेगा? घी। उससे हमें क्या मिलेगी? छाछ। यस और नो? उससे हमें क्या मिलेगा? ऊन। उससे हमें क्या मिलेगा? मांस। यस और नो? मीट मिलेगा ना। ये सारी चीजें जो हमें चाहिए उसके लिए हम एनिमल की क्या करते हैं? केयर। और वही क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। आया कि गया? कोई समस्या यहां तक? आगे देखिए, एग्रीकल्चर इज द साइंस विच मेनली डील्स विथ। किससे डील्स करती है? ठीक है, डाइवर्स प्रोसेसेस और द मेथड यूज्ड फॉर द कल्टीवेटिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। आज के जमाने में देखा जाए तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस किसके लिए की जाती है? या तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, या अपने घर में क्या चाहिए? अनाज के लिए डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो? या हम मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं एनिमल की केयर करके। जैसे आप आए, दूध चाहिए, हमने कहा ठीक है हमारे पास है। कितनी भैंसें हैं? 300-400 भैंसें हैं। पूरा गांव हमारे पास क्या ले जाता है? दूध ले जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री। किसके घर में है भैंसें? किसी घर में नहीं। पहले थी। देखो अब देखो जमाना चेंज हो रहा है। जमाना कैसे चेंज हो रहा है? अब कोई काम करना चाहता नहीं है। अब चाहते हैं बनी बनाई चीजें मिल जाए। इसलिए अब दूध कैसे मिल रहा है? केमिकल से बन रहा है। पहले कैसा था? रियल था। लोग कैसे थे? मजबूत थे। अब बच्चे कैसे हो रहे हैं? कमजोर। ठीक है, यहां से आ जाना पड़ता साइकिल चाहिए, यहां से आ जाना पड़ता स्कूटी चाहिए। पहले चल के जाते थे लोग,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अच्छा खाते थे, अच्छा रहते थे, और अब क्या हो गया, खाना सब केमिकल्स वाला है, तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। हमारी एनर्जी जो अभी 92 ईयर्स के होंगे उनसे भी कम है। क्यों कम है? हम खाते क्या है, केमिकल्स, और जी भी किस पे रहे, केमिकल्स में। फ्रूट्स में भी केमिकल, हर चीज में केमिकल है, तो हमारी एनर्जी इतनी नहीं है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो जैसे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो एग्रीकल्चर की क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और वैसे ही वो किसकी हस्बेंड्री करेगा, एनिमल हस्बेंड्री। यस और नो? जैसे मान लो कोई गधों को पालता है, तो गधों की एनिमल हस्बेंड्री क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि गधे के ऊपर मैं क्या करूंगा, सामान ले जाऊंगा, और एक सिटी से कहाँ ले जाऊंगा, दूसरी सिटी। क्या आज जरूरत है गधों की? इसलिए गधे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? पहले बहुत ज़रूरत थी इसकी। अच्छा बताओ, आज नॉर्मल सा एग्जाम्पल, घोड़ों का यूज़ कहाँ होता है आज? शादियों में, दूल्हे को बैठाने के लिए, दूल्हे को उतारने के लिए। पहले कहाँ यूज़ होता था? युद्ध करने में। और कहाँ यूज़ होता था? कहीं जाने में। क्या आज यूज़ होता है घोड़े का? कोई जाता है यहाँ से घोड़े लेके तुम आओगे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब क्या हो चुकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तुम्हारे पास बाइक है, पेट्रोल डाला नहीं, धड़ाधड़ चलती है, कार है। तो डिफरेंसेस समझ में आ गए डियर स्टूडेंट? जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो धीरे 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 मार्केट से क्या हो जाएगा, गायब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके आगे बात करें, क्या क्या ब्रांचेज हैं किसकी, एग्रीकल्चर की। तो पहली कौन है, एग्रोनॉमी। दूसरी कौन है, हॉर्टिकल्चर। तीसरी कौन है, फॉरेस्ट्री। चौथी कौन है, एनिमल हस्बेंड्री। पांचवी कौन है, फिशरी। और लास्ट, सेकंड लास्ट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी का मतलब क्या है, किससे ये डील करती है। देखेंगे ध्यान से, ये डील करती है किससे, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स को आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, किसके अंदर, फील्ड के अंदर। फील्ड का मतलब खेतों में। कहाँ पर, खेतों में, ठीक है। जो किसको इंक्लूड करती है, फूड क्रॉप्स और फॉडल क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स और शुगर ऑयल से। जैसे किसी ने सरसों की खेती की तो वो कौन सा तेल निकालेगा, सरसों का। किसी ने मूंगफली की खेती की तो वो कौन सा निकालेगा। अब आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल, तो मूंगफली तेल हो गया, ठीक है। ये तो पता है कि नहीं पता है, बेसिक आपको आना चाहिए। जहाँ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। फिर फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। फाइबरस क्रॉप्स क्यों चाहिए हमारे, ताकि हमारा सिस्टम है वो मेंटेन रहे, एक्सक्रीशन सिस्टम में है, ध्यान रखना। फिर क्रॉप्स कौन सी होगी, फूडर क्रॉप्स। फूडर मतलब पशु के लिए चारा वारा उगा दिया, वो खा लेंगे। और इधर कौन आ गया, फूड क्रॉप्स, जो हमें चाहिए। कौन सी, फाइबर क्रॉप्स का मतलब ये, जैसे मुझे कॉटन चाहिए, कहाँ से मिलेगा भाई, रुई उगती है कि नहीं उगती है। तो रुई को हमने निकाला, उसके जो भी बीज थे वो निकाल लेते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं और हमें यूज में आ जाती है। दूसरा समझिए ध्यान से, फूड क्रॉप्स में कौन है, व्हीट, राइस, और कौन से, सोचो सोचो, सोयाबीन है, पल्सेज हैं, बहुत सारे हैं, मेज है। अरे यस और नो, जितना सोचोगे उतना इंटेलिजेंट बनोगे, और जितना नहीं सोचोगे तो पीछे जाओगे। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, ये पढ़ा है वो समझ में आ गया। एग्रोनॉमी किससे डील करती है, फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर और ऑयल। सर शुगर कहाँ से मिलेगी, गन्ना, पता है कि नहीं पता है डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, शुगर कैन। अरे याद है कि नहीं याद है, ये बोलोगे सर शुगर कैसे पैदा होगी, सर हमने तो कभी नहीं देखी। बनाई जाती है उसको, ठीक है। मिलता क्या हमें, गन्ने का रस, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पहले गुड़ और उसके बाद किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको शुगर। आया समझ में? आगे देखिएगा, हॉर्टिकल्चर, ये किससे डील करता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पीसीज और कॉन्डाइमेंट्स एंड बेवरेजेस। तो ध्यान रखिएगा, ये तो सभी को पता है कि फ्रूट्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, ऑर्नामेंटल प्लांट समझते हैं, नहीं समझते। शादियों में माला पहनता है ना दूल्हा, सजावट वाली मालाएं, तो किससे बनती है, फूलों से तो बनती है। उसे नाम क्या दे दिया हमने, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और घर में सजावट के लिए प्लांट यूज करते कि नहीं करते, वो कौन से कहलाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कहते हैं ना अपने मनी ट्री, अब क्या मनी उगा देगा वो, नहीं, लेकिन एक बेवकूफ़ी दिमाग में घुस गई है तो हम चल रहे हैं उसके पीछे। फिर कौन है,
कॉन्डाइमेंट्स एंड बेवरेजेस। क्या होता है कॉन्डाइमेंट्स एंड बेवरेजेस, कोई बता सकता है? कभी आपने मार्केट में गए होंगे, एक बियर टाइप का डिजाइन होता है और उसमें चीज होते हैं, दूध में मिला के खाते हैं बच्चे, देखा कभी इसको? सीरियल्स बोलते हैं उसको, सीरियल्स, नहीं देखा? अच्छा, मल्टीग्रेन कभी सुना आपने? मार्केट में जाओगे, सीरियल्स लोगे तो बच्चे क्या होते हैं, दूध पसंद नहीं करते खाना, तो उसमें मिलाते हैं पैनेट्स और उसको देते हैं ताकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ यार ये नहीं, वो नहीं, कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन मत बोल देना, वो तो केमिकल है, ठीक है? ये तो सुखा के इसको बनाया जाता है, ठीक है? अच्छा, तुमने ओट्स नाम सुना है? ओट्स वाइट वाइट आते हैं, मखाना, बस आया समझ में डियर स्टूडेंट? इसके आगे बात करें, याद, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स इन सब से डील करेगा, एग्रोनॉमी फूड क्रॉप से डील करेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछूंगा मैं कल कि एक वीट है, वीट किस ब्रांच से डील करता है? वेरी गुड, किससे? एग्रोनॉमी। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा एप्पल किस से डील करेगा? अब ये मत कहना सर एप्पल तो लैपटॉप होता है, तो एप्पल किसकी बात चल रही है? फ्रूट्स की। अरे यस और नो? ठीक है, आगे चलिए डियर। फॉरेस्ट्री ये किससे डील करता है? लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल ट्रीज फॉर सप्लाइंग अ वुड्स। जैसे मान लो मेरे पास 30 बीघा खेत है और मैंने सागवान के पेड़ उगा दिए। किसके? तो ये जो मैंने किया वो क्यों किया? क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैंने बहुत सारे पेड़ उगाए और उसके बाद मैंने उनको बेचा, तो वो कौन सा कहलाएगा? फॉरेस्ट्री। यस और नो? टिम्बर, रबर एटसेट्रा ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। जैसे आप घरों में फर्नीचर कराते कि नहीं कराते हैं, तो वो किससे डील करता है? फॉरेस्ट्री। यस और नो? आगे आता है एनिमल हस्बेंड्री, ये समझाने की जरूरत है, तो क्या है? डील्स विथ, किससे डील करता है? एनिमल प्रोडक्शन, जैसे कैटल, बफेलो, गोट, पोल्ट्री। अच्छा देखो, कैटल सबसे ज्यादा कौन फेमस है? बफेलो, उसके बाद कौन है? काऊ, और उसके थर्ड नंबर पे कौन आती है? गॉट। फिर पोल्ट्री, मुर्गी उर्गी देखी है आपने? कट कटा के पैक होके चली जाती है। यस और नो? किस में चली जाती है? पोल्ट्री। आया? हम पसंद नहीं करते लेकिन दुनिया तो पसंद कर रही है, ठीक है? तो इनका प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में जा रहा है। आया समझ में? सबसे बढ़िया किसकी लाइफ है? बफेलो की। एटलीस्ट काटा तो नहीं जा रहा है ना दूध ले लेके इसको क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन किया जा रहा है। आगे देखिएगा, फिशरी, नाम से पता पड़ रहा है किसे डील करती है? पिशीकल्चर। पिशीकल्चर क्या है? फिश का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? फिश। आपने देखा होगा हम कभी घूमने जाते हैं तो हम आटा डालते हैं तो बहुत सारी फिश वहां आ जाती है खाने के लिए उसको। यस और नो? तो फिश का क्या हो रहा है? वो प्रोडक्शन। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। तो वो क्या कहलाएगा? फिशरीज। क्या कहलाएगा? फिशरीज। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डील्स विद द फार्म मैकेनाइजेशन। जैसे मैंने ट्रैक्टर यूज किया बेलों की जगह, तो मुझे बताइए वो कौन सी इंजीनियरिंग है? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यस और नो? मैं लेबर की जगह मशीन्स यूज कर रहा हूं, किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। अब कैसी मशीन आ गई है? तुरंत हार्वेस्टिंग करेगी, गेहूं को अलग करेगी, किससे? चफ से, और फटाक से बोरों में पैक कर देगी और पैक होके चला जाएगा। तो पहले क्या होता था? महीनों लग जाते थे, आज एक दिन में काम हो रहा है। तो वो किसकी बदौलत हो रहा है? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। और आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपने सुना होगा बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको वो रेट नहीं मिल रहा जो रेट उनको मिलना चाहिए। जैसे मान लो इन्होंने टमाटर की खेती की और उसी टाइम टमाटर बहुत सस्ते हो गए, इन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए 50,000 के आसपास टोमेटो की प्रोडक्शन में, और इनके पैसे वापस कितने आए? 25,000 भी नहीं आए, तो लॉस हो गया इनको। तो इन्होंने मेहनत की, बहुत सारा काम किया, लेकिन उसको रिटर्न मिला नहीं। तो सरकार ने एक पॉलिसी लगाई और इस पॉलिसी का नाम क्या रखा? MSME, मिनिमम स्केल ऑफ मिनिमम एंटरप्राइजेस। मतलब आपको मिनिमम क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा आपका, आपको लॉस होने देगी नहीं। जैसे सरकार ने कहा कि गेहूं आप बेच रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि भाई कितना प्राइस है मार्केट का? मार्केट का प्राइस 2500 है। कितना है? सरकार ने कहा हम आपको दे देंगे और सारे गेहूं हमें दे दो। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? फिर सरकार ने क्या किया? अलग अलग गेहूं को कैटेगरी में डिवाइड किया।
एक बड़े बड़े मोटे मोटे अनाज वाले, एक पतले पतले वाले, सबका प्राइस अलग अलग कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मोटे अनाज वाले उसका प्राइस रखा 3500, कितना रखा, और पतले वालों का प्राइस कितना रखा 2000। कहा लॉस हुआ, नहीं, प्रॉफिट। सरकार ने कहा कोई किसान मरेगा नहीं, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, हम आपको एक पॉलिसी देंगे जिसमें सबको अच्छे प्राइस मिलेंगे। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? ये चीज किससे रिलेट करती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, को डाउट? आगे देखिएगा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट होते हैं फूड रिसोर्सेज, उसकी बात कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो याद रखना, रीन्यूज एंड कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी। आजकल क्या हो गया है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि जो डिमांड है किसकी, फूड क्रॉप्स की, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मुझे बताओ, वो खेत जो पहले 10 बोरी अनाज पैदा करता था, उसको आज हमें 100 बोरी अनाज पैदा करना था, हम क्या यूज करेंगे, केमिकल्स। क्या यूज करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले एक गेहूं का जो सीड है वो आपने कहां डाला, अर्थ क्रस्ट में, और उसने कितने दिए, 10 गेहूं दिए, कितने दिए, 10। लेकिन हमने केमिकल डाला, उसने कितने दिए, 100। कितने दिए, 100। तो 10 बोरी की जगह कितनी बोरी आ गई, 100 बैग्स। 10 बैग्स की जगह हाउ मेनी बैग्स, 100 बैग्स आर प्रोड्यूस। बट प्रॉब्लम कहां हो जाएगी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, किसमें, सॉइल में, वो सारा कौन खा जाएगा, और धीरे धीरे हमारी जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल, बंजर हो जाएगी जमीन। उसमें वो ताकत नहीं रहेगी कि वो आगे फिर क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। तो सर मैनेज कैसे करें उसको, ये चैलेंजेस आ गए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अरे यस और नो, आज से 20 साल पहले गेहूं मिलता था 800 रुपए में, 100 किलो का कितना प्राइस था, 800। आज हो गया है 3500। डिफरेंस आया कि नहीं आया, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। सर कंट्रोल कैसे करें, सर कैसे हम अपनी जमीनों को बचाएं, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक दिया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो क्या करेंगे, रिन्यू एंड कंजर्व द सॉइल फर्टिलिटी एंड बेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, डिक्रीज करेंगे किसका यूज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो जमीन में ही रह जाते हैं, जो जमीन को छोड़ते नहीं है, उसको हम यूज नहीं करेंगे या कम कर देंगे। फिर आगे क्या है, परचेज प्रोडक्शन इनपुट्स, कहने का मतलब हम उस प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है। आगे, प्रोवाइड अ सुटेबल एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे जो हमें एक पर्टिकुलरली इनकम प्रोवाइड कर दे। जैसे मान लो आपने उसकी खेती की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बताओ डियर स्टूडेंट, आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और आगे जाके आप मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें वही खेती करनी जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। आगे देखिए किसकी बात है, प्रमोट द चांसेस इन फैमिली फार्मिंग एंड फॉर्म कम्युनिटीज, और कोशिश करिए हर घर में कम से कम 10-15 उनके पास खेत हो, ताकि वो फार्मिंग करे और खुद के तो एटलीस्ट प्रोडक्शन निकाल ले। अब देखा होगा पाटीदार समाज इसमें सबसे आगे, उनके पास खेत है, सब कुछ है, वो फार्मिंग भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, और सब में अच्छे से आगे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई, दैट इज़ अ रियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट। अब थोड़ा ध्यान देंगे, सर फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएं, तो ये खेत है, यहाँ पे आपने वीट को डेवलप किया, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ग्राम। ग्राम तो समझते हैं, चना, एक तरफ चने और एक तरफ गेहूं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सीजन वाइज क्या क्या वो आगे पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ ग्राम क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये फर्टिलिटी को क्या करता है, कम करता है। मुझे बताओ हमारे खेत को नुकसान हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जितना ये कम करेगा उतना ये बढ़ा देगा। तो हम कैसा क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमें फायदा क्या होगा, एक अगर क्रॉप फर्टिलिटी कम कर रही है तो दूसरी उसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है।
यस और नो? क्योंकि जो ग्राम है क्रॉप्स उसमें होता है क्या डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, ग्राम क्रॉप्स है उसके अंदर होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। क्या होता है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन। क्या करता है? फिक्सेशन। और फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। आ गया समझ में? कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? खाली ऐसी बातें कर, आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू कीप द ह्यूमन बॉडी इन द परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी को अच्छे से रखना है तो हमें जरूरत किसकी है? प्लांट्स एंड सोर्सेज वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस और नो? ध्यान यहाँ पे, यहाँ क्या है? ह्यूमन कंज्यूम एवरीथिंग फ्रॉम फ्रूट्स, फ्लावर्स, इवन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। यस और नो? आपने गाजर का नाम सुना है? जिसे हम बोलते हैं कैरेट। यस और नो? ये कहाँ पे उगते हैं? पेड़ों पे उगते हैं या जमीन के अंदर? वेरी गुड। कार्टून तो देखी होंगे आपने, तो उसमें पता चल ही गया हो। वेरी गुड। तो इसलिए हमने क्या लिखा? स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, लीव्स, स्टेम लाइक लेट्यूस, celery, roots of the some plants like carrots, beetroots and seed like wheat, rice, etc. ये सारी किसकी जरूरत है? ह्यूमन बींग्स की, टू मेंटेन द बॉडी। यस और नो? और हमारी बॉडी को ये क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट। सर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है सर? एनर्जी। क्या बेटा? एनर्जी। इसको खाने के बाद हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको समझिएगा। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विच हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड क्यों है? क्यों नहीं है ये? क्योंकि जीरो क्या है? केमिकल्स। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस और नो? ये ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है? ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने से चलता है। और आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी हो गई है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की डियर स्टूडेंट। किसकी हो गई? ऑर्गेनिक। आगे देखिए, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम इज द सिस्टम विच प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड कीप द पेस्ट एज वेल एज weeds अंडर कंट्रोल। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर अवॉइड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे किसकी बात चल रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर किसको यूज नहीं करता डियर स्टूडेंट? केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को यूज नहीं करता है। यस और नो? छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं ना, जिसकी ब्रांचेस होती है, उसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? हर्बिसाइड्स। और जो प्लांट उग जाते हैं जिसकी ब्रांचेस नहीं है लेकिन अनवांटेड है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स। ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्या डेवलपमेंट हो? क्रॉप्स का। किसका? आया उड़ गया? आ रहा है कि समझ में? ओके। ऑर्गेनिक वेस्ट आर रिसाइकल एंड आर नोन एज मैन्योर। और इसी का जो वेस्ट होगा उसको वापस सड़ा के डालेंगे और वही क्या कहलाता है? मैन्योर। कोई समस्या? आया कि गया? आगे देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स कंटेन द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। और वो कौन होता है? बैक्टीरिया, या क्या बोल सकते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखिएगा, एंड मिनरल सोल्यूबिंग बैक्टीरिया। तो बायो फर्टिलाइजर आपको पूछ लें कौन होता है, तो याद रखना जो किसको फिक्स करता है? किसको फिक्स करता है? कौन करता है? और कौन करता है? पक्का? दोनों याद रखना। सर बायो फर्टिलाइजर्स कौन है? बायो फर्टिलाइजर मतलब नेचुरल, तो नेचर में कौन है? बैक्टीरिया है। दूसरा कौन है डियर स्टूडेंट? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये किसका फिक्सेशन करते हैं? नाइट्रोजन का। यस और नो डियर स्टूडेंट? ओके। सो बायो पेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिज्म और दे आर एक्सट्रैक्ट्स विच रिपेल और किल weeds, इंसेक्ट एंड अदर पेस्ट। देखो, बायो पेस्टिसाइड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसको रिपेल करता है? किसको रिपेल करता है? weeds को, इंसेक्ट्स को, और किसको करता है? अदर पेस्ट। यहां तक कोई समस्या किसी को?
आया कि गया? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डियर, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहला है मिनिमाइज पॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। यहां बहुत कम पॉल्यूशन होगा, सबसे कम इसमें क्या होंगे? केमिकल्स। क्या होंगे? केमिकल्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, वेस्टेज ऑफ फार्म्स आर रिसाइकल। जो वेस्ट होगा वो वापस रिसाइकल होगा और क्या बनेगा? मैन्योर। क्या बनेगा? मैन्योर। और वापस हमें क्या मिलेगा? फर्टिलिटी। और किसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी? सॉइल की। यस और नो? आगे देखिएगा, द फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम, कहां से फ्री होंगे? टॉक्सिक केमिकल्स। और किससे फ्री होंगे? पेस्टिसाइड्स। यहां तो कोई समस्या? आगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट आपके अगर आपको याद है तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आ गई। आपको ये पूछेगा ही पूछेगा कि एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कि जीरो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। दूसरा, ये किसको बढ़ाता है? सॉइल की फर्टिलिटी को। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट पेस्ट एंड वेट्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहां तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया डियर? किसी को भी कोई डाउट? कंफर्म? तो कल बात करेंगे इससे आगे। क्लियर हो गया सभी को? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।